इसी की वजह से मैंने अपना पति खोया। और मेरे बच्चों ने अपने बाप। ये वो औरत है जिसके सामने मैं हाथ जोड़ जोड़ के गिड़गिड़ाती रही, मिन्नतें मांगती रही कि एक बार मेरे देवर को भेज दे ताकि वो अपने बीमार भाई से मिल सके। लेकिन इस औरत ने जानबूझ के अपने पति को इस घर में पैर तक नहीं रखने दिया। दीदी, अब तो आपकी उम्र वो चली, अब तो सच बोलिए। कम से कम कभी कभी तो दोनों भाई तो कभी नहीं बिछड़ते। अगर आपने ऐसा ना चाहा होता तो। भूल गई आप दीदी? आप ही ने तो हमें घर से निकाला था क्योंकि मैं आपको एक फूटी आंख नहीं सुहाती थी, याद आया? सब जानते हैं कि ये भाई साहब से कितना प्यार करते थे। अच्छा, अब मैं चलती हूँ दीदी। आखिर तू अपनी माँ जैसी निकली, एक नंबर की झूठी। यही लक्षण इसकी माँ के थे। अरे इसे घर से बाहर ना निकालती और क्या इसकी आरती उतारती मैं। लगता है चाची को गुस्सा दिलाने का प्लान मम्मी जी का काम कर गया। दीदी, मैं ये तो नहीं जानती कि आपके इन पड़ोसियों ने आपकी किस बात पे भरोसा किया, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि एक बात पर जरूर भरोसा किया होगा कि आपको अपने परिवार की इज्जत की बिल्कुल परवाह नहीं। देखिए ना, आप क्या कर रही हैं दीदी? अच्छा लगता है क्या? आप बताइए। तुझे मैं अपने परिवार का हिस्सा मानती नहीं हूँ। तू मेरे परिवार के लायक है ही नहीं। दीदी, मेरा अपमान करना था ना आपको, कर लिया आपने। अब तो कम से कम थोड़ी सच्चाई इन लोगों को भी बता दीजिए। क्या हुआ? नहीं कह पा रही? आप नहीं कह पाएंगी दीदी। पता है क्यों? क्योंकि आपको अपने सवालों का जवाब कभी मिला ही नहीं। दीदी, झूठ के हथियार से ना तो आप मेरे चरित्र को मार पाएंगी और ना कभी जीत पाएंगी। बहुत बहुत मच्छर है मम्मी जी। काशी, एक बात बोलूं, बुरा मत मानना। अगर तुम्हारे घर में कोई कलेश है तो उसे अंदर ही सुलझाओ ना। ये सब बाहर वाले को बताने की क्या जरूरत है? ऐसा करके तुम अपनी बहुओं के सामने कैसी तस्वीर पेश कर रही हो, कभी सोचा है तुमने? चलो बहना। अरे अरे रुक तो।
वाह, कमाल कर दिया चाची ने। एक ही झटके में मम्मी जी को पटकनी दे दी। ये देवरानी तो जेठानी पर भारी पड़ गई। इतने सालों के बाद भी दीदी आपके अंदर का जहर मिटा नहीं। पिछली बार मैं चली गई थी दीदी, इस बार मैं नहीं जाऊंगी। ये मेरा घर है, यहाँ सब कुछ मेरा है। मेरी किस्मत फूटी थी जो मेरा कमरा तेरी तरफ है, लेकिन किचन मेरी तरफ है। खबरदार जो मेरे किसी सामान को हाथ लगाया। दीदी, जो चीज मेरी नहीं होती ना, उसे मैं कभी अपना मानती भी नहीं। लेकिन ये घर और यहाँ की हर चीज, उसने मेरा आधा हिस्सा। क्या मेरा मेरा लगा रखा है? समझती क्या है तू अपने आप को? होता चना बाजे गना। अरे ये सोफा मेरा है, यहाँ सब कुछ मेरा है। ये कप मेरा है, इसमें जो चाय है वो भी मेरी है। कोई बात नहीं दीदी, आप सच कह रहे हो। तो ठीक है, मैं आपको इन सब का चेक काट देती हूँ। लेकिन याद रखना फिर दीदी, मेरे हिस्से की जो चीज आप इस्तेमाल करोगे उसका भी बिल फटेगा। फेयर इज फेयर। हाँ, मम्मी जी कंट्रोल। मम्मी जी, अरे हाथ स्टील को। अभी तो सिर्फ रूप के सामने तुम्हारी बेइज्जती की है, कल पूरे स्कूल के सामने तुम्हारी बेइज्जती करूंगी। जस्ट वेट एंड वॉच। गॉड, क्या करूं मैं? क्या हुआ, स्कूल ही जाना है? यू माइंड योर बिजनेस यार, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। हेलो जिया। मानना पड़ेगा पीहू, इतना जलील करने के बाद भी तुम में फोन करने की हिम्मत आ गई। देखो मेरी बात सुनो, कल जो भी हुआ प्लीज स्कूल में किसी को उस बारे में कुछ मत बताना, प्लीज, आई बेग यू। हमें उल्लू बनाने की सजा तो तुम्हें मिलेगी ही। तुम जो कहोगी मैं वो करने को तैयार हूँ। अच्छा, जो मैं कहूंगी वो तुम करोगी ना? हाँ, कुछ भी। ठीक है, फिर स्कूल में मिलते हैं पीहू। ओके। मेरे घर में आग लगाएगी, ड्रामा करेगी। यहाँ वापस आके तूने बहुत बड़ी गलती की है पुष्पा देवी। दुनिया में ना दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो बेचारे बिना कुछ किए गिल्ट में जीते हैं, दूसरे वो जो सारे बुरे काम करते हैं पर उनकी आत्मा कभी उन्हें टोकती तक नहीं। प्रतिभा और काशी जी ऐसे ही प्राणी हैं। ये लोभान किसी बुरी नजर से घर को बचाने के लिए नहीं है, इसके पीछे तो नजर ही बुरी है काशी जी की। माँ जी, ले ये पकड़ और सारे घर में घुमा दे इसे। इस घर में कुछ बुरी नजर और भारी पैर पड़े तो काटना बहुत जरूरी है। बस बस अंकल, यही छोड़ दो। चलो, तू जा। आज स्कूल में नहीं आने वाले हो? कहीं फिर से भागने का प्लान तो नहीं है ना? देख, तू अपनी बकवास बंद कर और जाके अपना काम कर। ठीक है।
पता नहीं आज जिया का क्या प्लान होगा। अरे क्या हुआ प्रतिभा, इतनी देर क्यों लग रही है? आई माँ जी। यहाँ माँ जी, मुझे आपसे कुछ कहना था। हाँ हाँ ठीक है, जो कहना बाद में कहियो, पहले मेरी बात सुन। उसके कमरे में जाकर लोबान अच्छी तरह घुमा दियो ताकि उस मनुष्य की मनुष्यत थोड़ी बहुत कम हो जाए। जा चल। जी। ये मम्मी जी कुछ तो खिचड़ी पका रही है। खिचड़ी में कंकड़ की जगह चाकू छुरियां मिला रही है। पता है, मैं हमेशा सोचती थी कोई लड़की हो जो मेरे सारे पर्सनल काम करे, मेरी चीजें उठाए, और गेस व्हाट, फाइनली आज वो हो ही गया। What the hell? उनकी हिम्मत कैसी हुई तुम्हारे साथ ऐसा काम कराने की? गधे की तरह बोझ देकर रखा है। How dare they? देख अनमोल, तू प्लीज ये सब में मत पड़, वरना मैं और मुसीबत में पड़ जाऊंगी। प्लीज। हाँ जी, मेरा इनहेलर खराब हो गया है। हाँ, मुझे एलर्जी है, मुझसे धुआं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। आप जल्दी भेज देंगे प्लीज? हाँ जी प्लीज, देखिए थोड़ा, बिल्कुल जल्दी। हाँ ठीक है, ओके, थैंक यू। अच्छा ही है, जल्दी से ये काम खत्म कर लेती हूँ, इससे पहले कि चाची मुझसे मिल जाएं और सुबह के बारे में पूछें। मैं तो उनसे आंखें भी नहीं मिला पाऊंगी। कर लेती हूँ। तबीयत ठीक नहीं लग रही। माँ जी, मैंने ये धुआं कमरे में सारी जगह दिखा दिया। मैं आपसे कहना चाह रही थी कि ये प्रतिभा! 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 ए रुक। कोई जरूरत नहीं है वहां जाने की, वो हमारी दुश्मन है। माँ जी, लेकिन ऐसे कैसे? मुझे उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, कुछ हुआ हो तो? ये क्या तमाशा है? आखिर ये हो क्या रहा है? प्रतिभा, तू नहीं जाएगी, तू उसकी मदद नहीं करेगी, समझ गई ना?
माँ जी ऐसे कैसे? उन्हें तकलीफ हो रही है, ऐसे कैसे छोड़ दें हम उन्हें इस हालत में? पता है मुझे, उसने हमें बहुत तकलीफ दी है, भगवान सब देख रहा है, उसी की सजा मिल रही है इसे। ओह, तो ये प्लान है मम्मी जी का। प्रतिभा! दुम के वाली! प्रतिभा! क्या हो रहा है यहाँ पे? इतना धुआं क्यों है घर में? महीन, देखिए ना चाची को अंदर, पता नहीं क्या हो रहा है। अरे मुन्नो, अरे रुक, सही क्यों दुखी हो रहा है बेटा? अरे प्रतिभा, खिड़कियां खोलो। क्या हुआ है आपको? हाँ क्या? हाँ हाँ, ले लीजिए। मुन्नो इतना धर्मात्मा मत बन। चाची, ये लीजिए। तू कर क्या रहा है? माँ, मुझे इस तरह से ना ये लड़ाई और ना ये केस जीतना है। मुन्नो, इसे कुछ नहीं हुआ, ये नाटक कर रही है। अरे इसके सामने तो झारखंड की नौटंकी मंडली भी फेल है। देख देख कितनी अच्छी नौटंकी कर रही है। माँ, ये नाटक नहीं कर रही है। आप प्लीज, आप ठीक हैं अभी? चलो भाई, शुक्र है महेन ने ही पुष्पा की मदद की। ये मदद प्रतिभा ने की होती ना तो पता नहीं काशी उसका क्या हाल करती। प्रतिभा, तुम डॉक्टर को बुलाओ जरा। हाँ। नहीं, मुझे ये अटैक सिर्फ धुएं की वजह से। तुमने खिड़कियां खोल दी, अब तुमने दवाई दे दी है ना। बहन, तुमने आज मेरी बहुत बड़ी मदद की, शुक्रिया। मैंने जो भी किया है सिर्फ इसलिए कि मेरे घर में कुछ गलत ना हो। इसे मेरी कमजोरी मत समझना। चलो प्रतिभा, इनकी जितनी मदद करनी थी कर दी। चलिए मम्मी जी। अरे बहू, गिल्ट एक ऐसी फीलिंग है जो हर किसी को नहीं होती, जैसे हमारी सुनिधि और काशी जी को। गिल्ट वो क्या होता है? लगता है किसी स्पेशल मसाले का नाम है गिलाट। प्रतिभा तो इस गलत फहमी में मरी जा रही है ना कि उसकी वजह से ही चाची को अस्थमा का अटैक पड़ा। ले ये पकड़ और सारे घर में घुमा दे इसे। मुझे ये अटैक सिर्फ धुएं की वजह से। पता नहीं चाची किस हाल में होंगी।
क्या करूं? उन्हें देखने जाऊं या नहीं?